बच्चों आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। रैशनल नंबर क्या होता है आज हम वो देखेंगे। तो इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा रैशनल नंबर के चैप्टर के बारे में। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। रैशनल नंबर से पहले कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे सबसे पहला आता है होल नंबर, सेकंड आता है नेचुरल नंबर, थर्ड हो गया इंटीजर्स और फोर्थ हो गया रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं, फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर। जो होल नंबर होता है वो स्टार्ट्स होते हैं जीरो से, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, और ये जीरो से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। फिर नेचुरल नंबर की बात आती है तो नेचुरल नंबर जो विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन, ये होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं और ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के साथ। नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है। अब हम रैशनल नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर आर दोज नंबर्स which are written in the form of p by q where q is not equal to जीरो। इधर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है which is written in the p by q की फॉर्म में और q is not equal to जीरो, यहां पर हम देखेंगे q is not equal to जीरो क्यों नहीं हो सकता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 बाई जीरो है, अगर हम किसी चीज को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आता है नॉट डिफाइंड या तो अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसलिए किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड आता है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज की। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर इस प्रॉपर्टी का मतलब है, इसके अंदर चार ऑपरेशन देखेंगे हम। सबसे पहले से चार ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और चौथा है डिवीजन। हम इस चारों ऑपरेशन को देखेंगे। ये चारों ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी में अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले एडिशन से चलते हैं। तो एडिशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, a प्लस बी किसी भी दो रैशनल नंबर को सम करने के बाद जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे 3 बाई टू हो गया प्लस 1 बाई टू, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। जैसे इधर आएगा 4 बाई टू, तो ये भी एक क्या है? रैशनल नंबर है। तो एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब बात आई सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं 3 बाई टू माइनस 1 बाई टू, तो दो जो नंबर है उसको हम माइनस करने के बाद तीसरा भी जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। तो ये भी आएगा 2 बाई टू, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शंस आल्सो फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया इससे 3 बाई टू मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 2,
या 2/5 ले लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 6/10। तो 6/10 जो है वो भी एक रैशनल नंबर है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो फॉलोज। अब हम डिवीजन की बात करते हैं, तो 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 ले लेते हैं, तो जब और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, डिवाइड पे जब हम हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, और जो राइट साइड में जो फ्रैक्शंस है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 15/4 विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये चारों ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। चारों जो प्रॉपर्टीज है, चारों जो ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी के पास जाते हैं हम, जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी क्या है? कम्यूटेटिविटी में देखो, किसी भी दो जैसे किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर प्लस करोगे, या तो उसको डायरेक्ट पहले वाले को प्लस कर दो इसके साथ, या फिर उसको उल्टा प्लस करो b+a, तो आंसर उसका सेम आना चाहिए। जैसे 3/2 हो गया प्लस 1/3 हो गया, या तो 1/3 को मैं 3/2 के साथ प्लस करूंगा, ये एडिशन की बात कर रहा हूं, फिर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन की बात करूंगा। तो यहाँ पर एडिशन में अगर मैं इधर 3/2 को 1/3 के साथ प्लस करूं, या 1/3 को 3/2 के साथ प्लस करूं, तो आंसर इसका सेम आएगा। जैसे 6 यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 2, तो 11/6। यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, दैट इज ऑल्सो आंसर 11/6। तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब एडिशन फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता वो देखते हैं हम। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो क्या होना चाहिए b माइनस a। a माइनस बी है तो क्या होना चाहिए b माइनस a। जैसे 2 माइनस 3 है तो 3 माइनस 2 होना चाहिए। अगर 2 माइनस 3 है तो आंसर आएगा -1, और इसका आंसर आएगा 1। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो सब्ट्रैक्शन नहीं करता कम्यूटेटिविटी को फॉलो, ओनली एडिशन करता है। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन करता है कि नहीं करता। मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे तो दो रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इधर हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b या b मल्टीप्लाई बाय a। तो यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो इसका आंसर आएगा 6/6, इसका भी आंसर आएगा 6/6। तो दोनों आंसर सेम है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन के ऊपर। डिवीजन में देखेंगे कि कोई भी अगर हम a को b के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो b को a के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर दोनों सेम आना चाहिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/5, तो यहां पर क्या आएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 2/3 को अगर 1/5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो इसका आंसर आएगा 10/3, और इसका आंसर आएगा 3/10। तो 10/3 3/10 के इक्वल नहीं है, इसलिए डिवीजन फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी में कौन कौन से ऑपरेशंस फॉलो होते हैं, एडिशंस एंड मल्टीप्लीकेशन। ओनली एडिशन और मल्टीप्लीकेशन यहां पर फॉलो होगा, और इसके अलावा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा ना ही डिवीजन होगा। अब देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है एसोसिएटिविटी, उसको देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है, जैसे तीन रैशनल नंबर हम ले लेते हैं a, b और c। अगर मैं b प्लस c को पहले सॉल्व करता हूं, फिर मैं a को प्लस करता हूं, तो उसका आंसर क्या आता है, या तो फिर मैं a प्लस b प्लस सेम रैशनल नंबर इधर लिया मैंने, और मैं इधर प्लस करूंगा a और b को, फिर मैं उसके बाद c को प्लस करूंगा। ये सबसे पहला केस है एडिशन में। फिर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सो एडिशन में देखते हैं, यहां पर 3/2 है प्लस 1/2 प्लस
2/7 यहां पर ये है, और यहां पर जो भी है सेम चीज हम रैशनल नंबर इधर ले लेते हैं, तो 3/2 प्लस 1/2 प्लस 2/7। तो यहां पर हम इस जैसे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा, यहां पर आएगा 14 7 प्लस 4, और यहां पर क्या आएगा 4/2 प्लस 2/7। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस 11/14 आ गया, यहां पर आ गया 4/2 प्लस 2/7। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 14, यहां पर आएगा 21, यहां पर आएगा 11, यहां पर आएगा 14, यहां पर आएगा 28, यहां पर आएगा 4। तो जब मैं इसको प्लस करता हूं, तो क्या आएगा 32/14 इक्वल टू 32/14। तो दोनों तरफ सेम आंसर आया है, इसका मतलब क्या, एडिशन फॉलो करेगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को। एडिशन क्या करेगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो हम इसको यहां से मिटा देंगे और हम साइन चेंज कर देंगे। मैंने यहां पर साइन चेंज कर दिया, अब मैंने माइनस लगा दिया। अब देखता हूं मैं माइनस में फॉलो होता है कि नहीं होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में देखो तो बाय द रूल ऑफ बॉडमास हम दोबारा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, फिर 14 आएगा, यहां पर आएगा 7 माइनस 4, यहां पर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2/7, और इसके बाद क्या आएगा 3/2 माइनस 3/14, यहां पर आएगा 2/2 माइनस 2/7। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 14, तो 21 माइनस 3, और इस साइड क्या आ जाएगा, इस तरफ भी 14 आएगा, यहां पर आएगा 14 माइनस 4। तो इसका आंसर आया 21 में से 3 गया तो कितना बचेगा 18/14, और यहां पर आएगा 10/14। तो 18/14 और 10/14 इक्वल नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन डजंट फॉलो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ये फॉलो नहीं करेगा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को, एडिशन करेगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, इस तरफ भी a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। यहां पर मैं करूंगा b मल्टीप्लाई बाय c पहले, यहां पर करूंगा a मल्टीप्लाई बाय b। तो एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/2, 7/2 ले लेता हूं। यहां पर भी वही 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो यहां पर जब मैंने इसको सॉल्व किया 14/6, और यहां पर आया 6/6 मल्टीप्लाई बाय 7/2। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, यहां पर आएगा 42/12, और यहां पर क्या आएगा 42/12। तो 42/12 दोनों सेम है। 42/12 जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 42/12 इक्वल टू 42/12, आंसर सेम है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं डिवीजन की तरफ। अब डिवीजन समझाऊंगा, डिवीजन क्या होता है। डिवीजन प्रॉपर्टी फॉलो करता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की नहीं, अब हम यहां पर देखेंगे। डिवीजन में भी a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, एंड इस तरफ भी हम a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c लेंगे। यहां पर हम b और c को पहले डिवाइड करेंगे और यहां पर a और b को पहले डिवाइड करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 7/3। यहां पर ले लिया 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 7/3।
तो यहां पर आप सबको पता है ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए डिवाइड को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई लगेगा और जो नंबर होगा राइट साइड पे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पर भी वही होगा, सेम चीज। और यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर 3/2 है, 3/2 डिवाइडेड बाय यहां पर आ जाएगा 3/14 इक्वल टू 6/2 डिवाइडेड बाय 7/3। और जब मैं यहां पर डिवाइड हटाऊंगा तो इधर भी मल्टीप्लाई लगेगा और फिर नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 42/6, यहां पर आ जाएगा 18/14। तो ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी सी बच्चों को समझ में नहीं आती, तो यहां पर ध्यान से देखना सारे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी है, एक तो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और एक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखते हैं यहां पर, तो इसमें दो है, एक तो होगा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और एक होगा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो एडिशन में क्या होगा, एडिशन में जो a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c है इसको देखेंगे हम यहां पर, और सब्सट्रैक्शन वाला देखेंगे यहां पर, तो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c। अब मैं यहां पर आपको ब्रैकेट खोलना सिखाऊंगा। सी मतलब ब्रैकेट खोलना ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो ब्रैकेट खोलेंगे ना, वो a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो a मल्टीप्लाई में b होगा, अब बीच में जो साइन होगा आपको वो यूज करना है, प्लस, और यहां पर a मल्टीप्लाई में c हो जाएगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहां पर भी सेम हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b, जो बीच में साइन है वही, और a मल्टीप्लाई बाय c। तो ये यहां पर ऐसे होगा। क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा और आपको इस फॉर्म में चेंज करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि 7/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लाई बाय 5/12। अब ये है, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो आप कैसे यूज करोगे इसमें, तो आप यूज कैसे करोगे, सबसे पहले तो इसमें देखना है, जैसे इसमें हमने जब इसको ब्रेक किया था तो a कॉमन है दोनों में, तो हमें भी इस चीज में ऐसा कुछ कॉमन मिलेगा। जैसे इधर मिलेगा 7/5 और 7/5 कॉमन है, तो आपको यहां से 7/5 को बाहर निकाल लेना है। जब 7/5 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, माइनस 3/12, और यहां पर क्या बचेगा, 5/12। आपको जैसे यहां पर मल्टीप्लाई लगाया था वैसे ही आपको भी मल्टीप्लाई लगाना है और ब्रैकेट लगा के बाकी नंबर्स को अंदर कर देना है। जैसे माइनस 3/12 अंदर आ जाएगा और बीच में जो साइन यूज किया है आपको वो यूज करके और दूसरा नंबर आपको क्लोज कर देना है 5/12। तो यहां से ये तो प्रॉपर्टी लगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको आगे सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, यहां पर 7/5 है और आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2/12, और फिर इसको सॉल्व कर दो आगे 14/60। तो आंसर लास्ट में क्या आ गया, 14/60। ठीक है, तो यहां पर आपको आई होप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है और फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। और हम इस तरफ देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स
इनवर्स सही में बताऊं तो एडिटिव इनवर्स होता है जैसे -3/2 है। मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, एडिटिव इनवर्स में जो चीज प्लस में है वो सेम चीज नेगेटिव में हो जाता है। तो 3/2 का एडिटिव इनवर्स आपको ऐसा आएगा, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/2? तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ -3/2? तो 3/2। जो चीज प्लस में है वो चीज माइनस में हो, जैसे -a/b है तो वो चीज हो जाएगा a/b। इसका मोटिव क्या होता है एडिटिव इनवर्स का, कि जो नंबर्स है उसका एडिटिव इनवर्स दोनों का सम करके 0 आना चाहिए। मतलब a/b और -a/b दोनों का सम कितना आएगा? 0। तो उसका मोटिव ये होता है एडिटिव इनवर्स का, जो चीज नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव में है जैसे 7/5 है पॉजिटिव में तो उसका क्या हो जाएगा? -7/5 नेगेटिव हो जाएगा। ये है एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे -7/5 है, आप सब जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। तो -7/5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5/7 -7। तो दिस इज a/b है तो क्या हो जाएगा? b/a। बस यही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मोटिव है कि दोनों का जो आंसर आएगा वो आना चाहिए a, मतलब a/b को मल्टीप्लाई करूं b/a से तो a और b कैंसिल हो गया तो 1। यहां पर आ रहा था 0, यहां पर आना चाहिए 1। ठीक है, अब बात करते हैं रैशनल नंबर 9 पे कैसे हम डोनेट कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं। हम रैशनल नंबर को हम किस पे प्लॉट करेंगे? नंबर लाइन पे। और इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा, वो क्या बचेगा? रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन देखो कैसे सबको आता है, इंटीजर्स तो सबको आता है। यहाँ पर अगर मैं -2 बोलूं -3 बोलूं सबको डिनोट करना आता है। यहाँ पर रैशनल नंबर भी सबको आएगा, बहुत इजी है। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं -2/5। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाना है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नेगेटिव है साइन, तो इसका मतलब 0 के किस तरफ आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया। अब मुझे देखना है कि रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में है 5, तो मेरे को क्या करना है? 1 2 3 4 5 मैंने 5 मार्क्स कर दिए। 5 मैंने लाइन्स खींच दिए। अब मैंने जो पहला नंबर है वो है मेरा 1/5, मतलब -1/5। दूसरा है -2/5, तीसरा है -3/5, चौथा है मेरा -4/5 और फिफ्थ है -5/5। अब मुझे डिनोट करना था -2/5, तो ये -2/5 हो गया। अब कुछ बच्चों के डाउट ये होते हैं कि भैया मेरे को अगर -5/5 से भी आगे दे दिया, जैसे -8/5 दे दिया, तो मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा? तो सेम चीज है, यहां पर 5 तक क्या था, यहां पर मैंने बताया था जैसे 5 तक, जैसे -5/5 यहां पर आ गया, उसको आगे और एक्सटेंड कर दो आप, -6/5 भी हो जाएगा, -7/5 भी हो जाएगा और -8/5 भी हो जाएगा। तो जैसे -8/5 होगा, दिस इज द आंसर। आप यहां पर -8/5 प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर तो मैंने नेगेटिव नंबर्स के बता दिया, अब मैं पॉजिटिव नंबर के बता देता हूं। जैसे पॉजिटिव नंबर्स में आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए, जैसे 5/7 दे दिया, 5/7 दे दिया, अब मेरे को इसको डिनोट करना है। तो डिनोट कैसे करूंगा? आप सब जानते हो, ये 0 के राइट साइड पे आएगा, 0 के राइट साइड पे आएगा। अगर ये 7 है तो 7 को कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7। पहला नंबर 1/7, दूसरा 2/7, थर्ड 3/7, फोर्थ 4/7, फिफ्थ 5/7, 6/7 और 7/7। तो डिनोट क्या करना है हमें? 5/7, तो 5/7 ये है, तो ये दिस इज द आंसर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब ये रैशनल नंबर और नंबर लाइन खत्म हो गया। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे आते हैं? रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यहाँ पर दो रैशनल नंबर ले लेते हैं हम, -3/2 ले लेते हैं एंड -2/5 ले लेते हैं। अब मेरे को यहां पर मेरे को बोला है फाइंड द रैशनल नंबर। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, फाइंड द रैशनल नंबर
फाइंड द 3 रैशनल नंबर, मान लेते हैं 3 रैशनल नंबर हमें निकालने के लिए बोला, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड -2/2। अब हमें क्या बोला है कि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर निकाल के दिखाने हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर जब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जब इसके डिनोमिनेटर सेम होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/5 के, और यहां पर आप इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, -15/10 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा -4/10। तो आप इसके बीच में आप आसानी से आप निकाल सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, यहाँ पर आ जाएगा -5/10 हो जाएगा, -6/10 हो जाएगा, -7/10 हो जाएगा। जैसे हमें 3 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला है, तो हमने 3 निकाल दिए हैं, पर इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है आपके। जैसे इसमें -7 है, -8 है, -9 है, -10 है, यहाँ पर -11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, और यहाँ पर 14 भी है। तो कितने रैशनल नंबर हुए टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैशनल नंबर हमने निकाल रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं, ये तो रैशनल नंबर थे, अगर यहाँ पर अगर कोई होल नंबर भी निकालना हो, तो होल नंबर में कैसे निकालूंगा मैं ये बताऊंगा। यहाँ पर होल नंबर में जैसे आपको दिया हो -2 और -1 दिया हो, सेम चीज इधर लिखा हुआ, यहाँ पर इसको मिटा के मैं -2 और -1 कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा, -2 एंड -1। अब आपको बोला है कि -2 और -1 के बीच में कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर सेम चीज, अब तो यहाँ पर डिनोमिनेटर भी नहीं है, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर बनाया जाएगा। -2 को याद करो कि जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करते थे, -2 को कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें -2 को लिखना है तो मैं -2 को -10/5 लिख सकता हूं कि नहीं। जब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूंगा तो -2 आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर के साथ इसको -1 को भी चेंज करना पड़ेगा, क्या लिखूंगा, -5/5। जब मेरे को ये दो नंबर मिल गए, तो इसके बीच में रैशनल नंबर मिल जाएंगे मेरे को। जैसे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, -6/5, -7/5, -8/5 और -9/5। मेरे को 4 रैशनल नंबर मिल गए इसके बीच में। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था कि जो रैशनल नंबर दे रखे थे उसके बीच में कैसे फाइंड करना है, और यहाँ पर मैंने अब ये बताया है कि यहाँ पर अगर कोई नंबर अगर होल नंबर्स में दे रखा हो या फिर कोई इंटीजर्स में दे रखा हो, तो आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय।